अभी अभी बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश होने के बाद में सब कुछ झक्कास हो गया। इतना झक्कास कि सब कुछ चमकने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये नकली पौधे हों और शाइन कर रहे हों। पत्तों के ऊपर रुका बरसात का पानी और उसके कतरे देखने पर काफ़ी दिलकश लगते हैं और दिल को लुभाते भी हैं। एकदम से जन्नत का एहसास होने लगता है। बारिश होने के बाद में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है और जैसे ही 2 से 3 घंटे गुजरते हैं तो इतनी भड़ास बन जाती है कि पूछिए ही मत। लेकिन बरसात के मौसम में काफ़ी सारे पौधों के ऊपर फंगस का हमला होने लगता है क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे बहुत सारे पौधे मर भी जाते हैं ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर या फिर पत्तों के ऊपर खड़ा होने की वजह से। उनमें से सबसे ज़्यादा जो पौधों को नुकसान होता है वो है गुलाब का पौधा। ये ऐसा पौधा है जिसको ठंडा मौसम और खुश्क मौसम पसंद है, ना कि गीला गीला मौसम और भड़ास वाली गर्मी का मौसम। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे बरसाती मौसम में भी अच्छे चलते रहें, उसके ऊपर कोई बुरा असर ना हो बारिश का, तो फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है और वो काम है पौधे की प्रूनिंग करना। प्रूनिंग पौधे की कैसे करेंगे? टहनियों को काटने का नहीं कह रहा, बल्कि टहनियों के ऊपर जो पौधे पर पत्ते लगे हुए हैं उन पत्तों को काटना पड़ेगा। इतना काटिए कि हवा की वेंटिलेशन हर एंगल से वहाँ पर पहुँच सके। पत्तों का बहुत ज़्यादा डेंस हो जाना ये भी नुकसान का बायस बनता है, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में या फिर उस एरिया में जहाँ पर नमी हर वक्त बनी रहती है या फिर हमें ज़्यादा पानी देने की आदत होती है। पाइप पकड़ते हैं, पत्तों को अच्छे से धो देते हैं, लेकिन जिस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे वहाँ पर गलने के चांसेस यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस वजह से फंगस एक्टिव हो जाएगा, फिर वहाँ पर गलने वाला अमल शुरू हो जाएगा। और ये अमल सबसे ज़्यादा गुलाब के पौधे पर हमला करता है क्योंकि गुलाब के पौधे के पत्तों में पानी ऑब्ज़र्व करने की बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए पानी के कतरे पत्तों के ऊपर काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो यही पानी खड़े होने की वजह से पत्तों को गलाने का बायस बन जाता है। तो गुलाब के पौधे को बरसाती मौसम में गलने से, फंगस से बचाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है जो मैं बहुत सिंपल सी ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कीड़े मार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही काम आपने करना है, जो कलियां खिल जाने के बाद में नोड्स इस तरह के गीले गीले से होने लगे, ये भी फंगस का बायस बनते हैं क्योंकि बरसाती मौसम में जब नमी ज़्यादा बढ़ती है यहाँ पर गीलापन रहने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है, तो फिर टहनियाँ सूखने लगती हैं। एक तो ये आपने ख़त्म करते रहना है, तोड़ते रहना है, जब भी ये फूल खिल जाए और ये नोड बन जाए तो इसको उतार देना है। और दूसरा, पत्तों को थोड़ा कम कर दें। अब ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंस है, इसलिए हमें कैंची की मदद से या अपने नाखूनों की मदद से ही इन पत्तों को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा ताकि टहनियाँ हमें थोड़ी सी नज़र आ पाएँ। जब वो टहनियाँ नज़र आने लगेंगी आपको, तो इसका मतलब हवा और धूप हर एंगल से हर टहनी और हर पत्ते पर आसानी से जा सकेगी। ज़्यादा पत्ते भी नहीं तोड़ने, बस ये है कि हवा आराम से उन टहनियों और उन पत्तों के बीच में से गुजर सके। और जितने भी पत्ते मुरझा रहे हों उनको आपने बिल्कुल भी टहनी के ऊपर नहीं छोड़ना। नहीं तो अक्सर देखा है पौधे के ऊपर सूखे पत्ते होते हैं लेकिन हम उनको भी नहीं उतारते। ये देखिए मेरे इस पौधे के पत्ते भी ब्राउन हो रहे हैं। अगर मैं इनको नहीं उतारता तो ये पड़े पड़े यहीं पर पानी लगने की वजह से डिकम्पोज़ होने लगते हैं, तो फिर फंगस लगने का बायस बन जाते हैं। इसलिए टहनियों को थोड़ा सा खाली रखें ताकि वहाँ पर कीड़ों के हमले, फंगस के हमले ना हो पाएँ। बस सिर्फ़ और सिर्फ बरसाती मौसम में गुलाब के पौधे को बचाने का यही हल है। आप चाहे पंजाब के एरिया से हैं, चाहे फिर सी साइड एरिया से हैं जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, पौधे को बचाने का बरसात में और नमी वाली जगह पर यही एक हल है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर आप बिल्कुल मुफ्त में हल चाहते हैं तो पैसे लगाने की बात की जाए तो बहुत सारे फंजीसाइड मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक पर चलें तो नीम ऑयल भी एक फंजीसाइड है और पेस्टिसाइड का काम भी करता है, तो उसके स्प्रे की वजह से भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होती क्योंकि नमी जब बढ़ जाती है ना, तो फिर नमी जब तक ख़त्म नहीं होगी कोई पेस्टिसाइड वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, कोई फंजीसाइड वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि नमी, पानी वो काम करने से रोकते हैं। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे नई टिप के साथ। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियां डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।